साथियों, HLO ऐप में फील्ड में काम करते हुए हमारे सामने किसी भवन से संबंधित इन 6 स्थितियों में से भी कोई एक स्थिति हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमें किस कोड का चयन कब करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, इन सब को ही विस्तार से जानने वाले हम लोग आज की इस वीडियो में, वो भी लाइव करके सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्यारे सितारे चैनल में। साथियों, हमारा आज का यह वीडियो प्रगणक साथियों के सहायतार्थ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो साथियों, मान लीजिए फील्ड में काम करते समय हमें कोई ऐसा जनगणना भवन मिलता है जो कि आवासीय हो, परिवार वहां रहता हो और जब हम जनगणना करने पहुंचे हैं तो परिवार वहां मौजूद भी हो। ऐसी स्थिति में HLO ऐप के प्रश्न संख्या 7 पर आकर यहाँ जो इसका पहला कोड है आवास, इसको हमें चुनना होता है और कोड संख्या 1 को चुनने के बाद जब हम अगला बटन दबाते हैं तो इस तरीके से हमें सभी 34 बिंदुओं की डेटा एंट्री करनी होती है और संबंधित परिवार से हमें उसकी जानकारी लेकर के जिस भी प्रश्न से संबंधित जो भी उपयुक्त विकल्प होगा उसे हमें चुनते हुए आगे बढ़ना होता है और इस तरीके से सभी 34 फील्ड्स की डेटा एंट्री करनी होती है। और जब हम अंत में जाकर के सबमिट बटन दबाते हैं तो हमारे सामने उत्तर की समीक्षा आती है। उत्तरों की जांच कर लेते हैं और यहाँ से पुष्टि कर देते हैं तो उस मकान से संबंधित जनगणना कंप्लीट हो जाती है। तो साथियों, आइए अब दूसरी स्थिति के बारे में जान लेते हैं कि हम किसी ऐसे जनगणना भवन पर जनगणना करने पहुंचे हैं जो कि है तो आवासीय, यानी वहां लोग रह रहे हैं, लेकिन जब हम जनगणना करने पहुंचे तो उस दिन वहां पर परिवार मौजूद नहीं था और भवन पे ताला लगा हुआ था, यानी परिवार अन्यत्र कुछ एक समय के लिए अस्थायी रूप से कहीं गया हुआ है, यात्रा पर है, तीर्थ यात्रा पर है, कहीं गया हुआ है और भवन पर ताला लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हमें HLO ऐप में क्या करना होगा? तो HLO ऐप में हमें प्रश्न संख्या 7 पर यहाँ जो पहला कोड आवास दिया है उसे चुनना है और चुनने के बाद जब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ आएंगे, एक चेक बॉक्स दिया हुआ है लॉक का, तो यहाँ से हम लॉक चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे। लॉक पर क्लिक करके जब अगला बटन दबाते हैं तो सीधे 34वां प्रश्न हमारे सामने आता है। यहाँ पर हमसे संबंधित परिवार का मोबाइल नंबर मांगा जाता है। तो साथियों, अगर मकान लॉक है तो हमें उनके पड़ोसियों से संबंधित परिवार के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर लेकर के यहाँ एंटर करना है और अगर ये संभव नहीं होता है, मोबाइल नंबर नहीं मिल पाता है, तो उसके बिना भी हम इसको यहाँ पर सबमिट कर देंगे। उत्तर की समीक्षा आती है, इसकी पुष्टि कर देंगे। तो ऐसे में क्या होगा साथियों कि उस मकान की जनगणना हमसे छूटेगी नहीं और बाद में हम वापस आकर संबंधित मकान की जनगणना को पूरा कर सकते हैं। और एक दूसरी स्थिति खाली वाली भी होती है जो कि इससे बिल्कुल अलग है, उसको भी हम लोग समझेंगे, लेकिन यहाँ अपना कंसेप्ट क्लियर रखिए कि बंद की स्थिति इसी समय होगी जबकि मकान आवासीय हो, परिवार बस टेम्पोररी कहीं गया हुआ होता है, हम जब गए होते हैं तो मकान पे ताला लगा होता है। तो ऐसी स्थिति में हम उसको लॉक कर देंगे ताकि बाद में वापस आकर के हम उस संबंधित मकान की जनगणना को पूरा कर सके। आइए अब तीसरी स्थिति को समझ लेते हैं। एक तीसरी स्थिति ये हो सकती है, हम किसी ऐसे भवन की जनगणना करने पहुंचे हैं जहां पर जनगणना मकान का उपयोग आवासीय उद्देश्य के साथ साथ एक या अधिक गैर आवासीय उद्देश्यों जैसे कि क्लिनिक, दुकान, जिम आदि के लिए भी किया जा रहा हो। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है कि हमें कोड 2 का चयन करना है। साथियों, ध्यान रहे, इस विकल्प का चयन हमें तब ही करना है जब कोई ऐसा भवन हो जिसमें आवासीय उद्देश्य के साथ साथ एक या एक से अधिक गैर आवासीय उद्देश्यों की पूर्ति की जा रही हो और उसी रास्ते से परिवार अपने मकान में जाता हो, कोई अन्य रास्ता अलग से बिल्कुल सेपरेट रास्ता मकान में जाने वाला न हो। तो ऐसी स्थिति में हमें कोड 2 का चयन करना है जो कि आवास सह अन्य उपयोग वाला है। जैसे ही हम विकल्प 2 को चुनते हैं तो यहाँ नीचे देखिए जो वास्तविक उपयोग वाला बॉक्स है ये भी सक्रिय हो जाता है, यानी कि हमको इससे संबंधित जो वास्तविक उपयोग है उसको यहाँ दर्ज करना है। और उसके दर्ज करने का तरीका क्या होगा साथियों, उसको भी जान लेते हैं। जैसे कि हम जिस जनगणना मकान पर पहुंचे हैं उसका उपयोग हम देख रहे हैं कि आवासीय उद्देश्य के साथ एक या एक से अधिक गैर आवासीय उद्देश्यों में भी किया जा रहा है। मान लीजिए अगर वहाँ किराना की दुकान है तो लिखना होगा आवास सह किराना दुकान, कपड़े की है तो लिखना होगा आवास सह कपड़े की दुकान, फल की है तो आवास सह फल की दुकान। यानी कि जिस रूप में भी जनगणना मकान के उस भाग का उपयोग किया जा रहा होगा उसे हमें आवास सह शब्द के साथ जोड़ देना है। इस कोड संख्या 2 को चुनने के बाद HLO ऐप में दिए हमें सभी 34 बिंदुओं पर काम करना होगा और संबंधित परिवार से सूचनाएं सभी 34 बिंदुओं पर हमें लेनी है और लेने के उपरांत यहाँ पर सबमिट करना है
उत्तर की समीक्षा आएगी। संबंधित उत्तर द्वारा दिए गए उत्तरों की हमें यहाँ पर जांच करके मिलान कर लेना है। सभी कुछ ठीक और सही पाए जाने पर हमें पुष्टि कर देना है, तो संबंधित मकान की जनगणना यहाँ पर पूरी हो जाती है। ये तो हमने जान लिया जो तीसरी स्थिति हो सकती थी इसके बारे में। आइए अब चौथी स्थिति के बारे में जान लेते हैं कि हम किसी ऐसे भवन की जनगणना करने पहुंचे हैं, उसमें दुकान और मकान बिल्कुल सेपरेट है, अलग अलग है। मकान में जाने के लिए एक अलग एंट्रेंस का प्रयोग किया जाता है, एक अलग रास्ते का प्रयोग किया जाता है, उसमें दुकान का कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उस भवन में हमें दुकान को अलग दर्शाना होगा और मकान को अलग आवास के रूप में दर्शाना होगा। यहाँ दो अलग अलग जनगणना मकान पाए गए, यानी एक की स्थिति दुकान के रूप में है और एक की स्थिति मकान के रूप में है। तो यहाँ प्रश्न संख्या 7 पर आकर के साथियों, जो दुकान है उसके लिए जो तीसरा विकल्प दिया गया है दुकान या कार्यालय, इसको चुन लेते हैं। तो साथियों, अगर हम प्रश्न संख्या 7 के अंतर्गत कोड 3 यानी विकल्प 3 का चयन करते हैं तो नीचे वास्तविक उपयोग वाला फील्ड भी सक्रिय हो जाता है और वहां हमें दुकान है तो किस चीज़ की दुकान है उसे हमें वहां पर दर्ज करना होता है, जैसे कि कपड़े की दुकान, जनरल प्रोविजन स्टोर, केमिस्ट की दुकान, रेस्टोरेंट, चाय की दुकान, सब्जी की दुकान, फल की दुकान, कबाड़ी की दुकान, प्लाईवुड की दुकान, भोजनालय, कॉफ़ी हाउस, कैंटीन, जलपान गृह, बार, तंदूर, ढाबा, चाट की दुकान, उडुपी आदि। इन सब स्थितियों में हमें वहां पर उसके वास्तविक उपयोग को भी दर्ज करना होगा। जैसे ही हम अगला बटन दबाते हैं तो देखिए हमारे सामने उत्तर की समीक्षा आ जाती है, यानी कि हमें दुकान या कार्यालय वाली स्थिति में किसी भी अन्य प्रश्न पर काम नहीं करना होता है। साथ में प्रश्न पर काम करने के उपरांत ही वो जनगणना कंप्लीट हो जाती है, दुकान से संबंधित जनगणना पूरी हो जाती है। यहाँ से पुष्टि कर देते हैं तो संबंधित मकान की जनगणना पूरी हो जाती है दुकान के रूप में। अब देखिए इसी भवन में हमें एक मकान भी मिल रहा है जिसका एक अलग रास्ता है, जिसमें परिवार इस अलग रास्ते से अपने मकान के अंदर दाखिल होता है, रहता है। अगर वहाँ लोग रहते हैं तो फिर हम प्रश्न संख्या 7 का पहला विकल्प जो कि पहला कोड आवास दिया गया है इसको चुनेंगे, तो फिर हमें सभी 34 प्रश्नों की डेटा एंट्री करनी होती है। तो साथियों यहाँ ये चीज़ क्लियर हो गई। तो साथियों आइए अब इसके अगली स्थिति को जान लेते हैं जो कि 5वीं स्थिति है। इसमें इसका चयन हम कब, क्यों और कैसे करेंगे इसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए हम किसी ऐसे भवन पर पहुँचे जो कि अन्य गैर आवासीय उपयोग में लाया जा रहा हो। उसके अंतर्गत ये सब स्थितियाँ भी हो सकती हैं, जैसे कि सामुदायिक केंद्र हो, सिनेमा घर, क्लब, रंगमंच, कला मंदिर, व्यायामशाला, स्टेडियम, संग्रहालय, कला मंच, चिड़ियाघर, जिम्नेजियम, पशु शेड, गौशाला, अस्तबल या घुड़साल, सांड प्रजनन केंद्र, कुक्कुट प्रजनन केंद्र, गैराज, वाहनों को रखने के लिए, यात्रियों का आश्रय, प्रतीक्षा गृह, विद्युत उपकेंद्र, पंप हाउस, गोदाम, पेट्रोल पंप, पुस्तकालय, ट्यूबवेल कक्ष आदि। इन सब स्थितियों में हमें प्रश्न संख्या 7 के अंतर्गत पाए जाने वाले कोड 9 यानी विकल्प 9 का चयन करना है, क्योंकि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इन सब का उपयोग अन्य गैर आवासीय रूप में किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जब हम कोड 9 को चुनेंगे तो देखिए यहाँ पर फिर से वास्तविक उपयोग दर्ज करने वाला फील्ड सक्रिय हो जाता है। तो यहाँ पर हमें इसके वास्तविक उपयोग को भी दर्ज करना है, यानी कि अगर वो गौशाला है तो यहाँ हम लिख देंगे गौशाला, पशु शेड है तो पशु शेड, ट्यूबवेल कक्ष है तो ट्यूबवेल कक्ष। इस तरीके से हम लिखने के बाद जैसे ही हम अगला बटन दबाते हैं तो फिर हमसे किसी भी अगले फील्ड से संबंधित कोई डाटा एंट्री नहीं करनी होती और हमारे सामने उत्तर समीक्षा आ जाती है। उत्तरों की समीक्षा की जांच कर लेते हैं और जांच करने के उपरांत यहाँ से अगर हम पुष्टि कर देते हैं तो संबंधित मकान की जनगणना वहाँ पर पूरी हो जाती है। आइए साथियों, जो इसकी छठी स्थिति है उसको भी जान लेते हैं। मकान जर्जर है, ताला लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हमें किस कोड का चयन करना है। तो साथियों जैसे मान लीजिए हम किसी ऐसे जनगणना भवन पर पहुँचे जो कि एकदम से जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जर्जर हालत में है, खंडहर की स्थिति है या खाली है, मरम्मत की उसकी आवश्यकता है या अभी बन रहा है, निर्माणाधीन है, बिल्कुल नया नया है अब, लेकिन पूरी तरह से वो बना नहीं है, अभी काम उस पर चल रहा है, या बन चुका है, किराएदार की वहाँ पर आवश्यकता है या कोई अन्य भी कारण हो सकता है। तो इन सब स्थितियों परिस्थितियों में हमें प्रश्न संख्या 7 के विकल्प 0 यानी कोड 0 जो दिया गया है उसको हमें चुनना होगा। चुनने वाले कोड को चुनते हैं तो यहाँ नीचे जो वास्तविक उपयोग दर्ज करने वाला फील्ड है वो ये सक्रिय हो जाता है। यहाँ पर हमें ये बताना होगा कि ये खाली क्यों है। तो खाली की कई स्थितियाँ हो सकती हैं, इसको थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं साथियों कि इस कोड का चयन हम और कब कब क्यों और कैसे करेंगे। जैसे देखिए, यदि मकान सूचीकरण के समय कोई जनगणना मकान हम खाली पाते हैं, अर्थात उसमें कोई व्यक्ति निवास नहीं कर रहा हो और इसी किसी अन्य गैर आवासीय उद्देश्य के लिए भी उपयोग में नहीं लाया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हमें 0 को चुनना होगा और खाली रहने का कारण भी हमें दर्ज करना होगा इसी नीचे
वास्तविक उपयोग दर्ज करें वाली फील्ड में। जैसे कि खाली अगर है तो मरम्मत के लिए, तो नीचे वाली फील्ड में लिख देंगे खाली मरम्मत के लिए, खाली लिखेंगे, फिर योजक का चिन्ह देंगे यानी डैश देंगे और उसके बाद लिखेंगे मरम्मत के लिए। और दूसरी स्थिति हो सकती है खाली निर्माण अधूरा, हो सकता है वहाँ काम चल रहा हो, अभी मकान पूरी तरह तैयार न हुआ हो और वहाँ पर कोई भी अभी न रह रहा हो, तो ऐसी स्थिति में अगर मकान खाली है तो लिखेंगे खाली, फिर योजक का चिन्ह देंगे, लिखेंगे निर्माण अधूरा। एक स्थिति ये भी हो सकती है कि मकान पूरी तरह से तैयार हो गया हो लेकिन अभी भी कोई वहाँ पर रह न रहा हो, तो न रहने का कारण हम वहाँ पता करेंगे और पता ये लगा कि किराए पर देने के लिए उसको खाली रखा गया है, तो हम लिखेंगे खाली, फिर योजक का चिन्ह देंगे और लिखेंगे किराए पर देने के लिए। इसी तरीके से बाकी स्थितियां भी हो सकती हैं, जैसे खाली, किराएदार की आवश्यकता आदि। जैसा मामला हो उसको समझ करके वहाँ वास्तविक उपयोग में हम दर्ज करेंगे। और यदि जनगणना मकान बंद पाया जाता है साथियों, परिवार वहाँ रहता है लेकिन कुछ समय के लिए कहीं गया है, तो पीछे वीडियो में जैसे हमने बात किया था कि कुछ समय के लिए वो कहीं गया है, तो वहाँ पर हमें विकल्प लॉक आता है, उसको हमें चुनना होगा और फिर हमें संबंधित परिवार के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर लेकर के दर्ज करना होगा। नहीं मिलता है तब भी उसको वहाँ पर सबमिट कर देंगे, तो वह मकान लॉक हो जाता है और बाद में हम वापस आकर के उसकी जनगणना पूरी कर सकते हैं जब परिवार वहाँ आ जाता है। वो स्थिति थी लॉक वाली तब जब मकान आवासीय हो, परिवार वहाँ रहता हो, लेकिन उस समय नहीं मौजूद था। जब वहाँ मौके पर हम मकान पर पहुँचे हैं तो वो परिवार वहाँ पर मौजूद नहीं था, कहीं अस्थायी रूप से गया था, बाद में आने वाला है, तो हम उसको लॉक दिखा करके आगे बढ़ जाएंगे ताकि वो मकान हमारी जनगणना से न छूटे। वो स्थिति अलग थी, ये स्थिति अलग है, दोनों में बहुत अंतर है, दोनों को समझ करके रखिएगा। लेकिन खाली की स्थिति तब बनेगी जब वो निर्माणाधीन की स्थिति में हो या एकदम जीर्ण शीर्ण हो गया हो, उसे मरम्मत की आवश्यकता हो, या मकान पूरी तरह से बन चुका हो, कोई भी अभी न रह रहा हो, किराए पर देने के लिए उसे रखा गया है या अन्य किसी उपयोग के लिए उसे रखा गया है, तो उसकी वास्तविक स्थिति को भी नीचे फील्ड में हमें दर्ज करना होगा कि खाली ये क्यों है, उसके कारण को हमें दर्ज करना होगा। तो साथियों, इस तरीके से हमें भवनों की स्थिति को देखते हुए प्रश्न संख्या 7 में से अलग अलग कोड का चयन करना होगा और पहले और दूसरे कोड के चयन पर ही हमें सभी 34 फील्ड्स की एंट्री करनी होती है कि जो जिन स्थितियों के बारे में यहाँ बात की गई उनसे संबंधित अगर स्थिति पाई जाती है तो केवल यही 7वें प्रश्न पर ही काम करने के उपरांत उत्तर की समीक्षा आती है। पुष्टि करने के बाद संबंधित मकान की जनगणना पूरी हो जाती है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।